हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉन्चिंग गुडनेस। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही थी फ्रॉम माय हेल्पिंग हैंड्स एंड व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग दीज आर माय रियल हेल्पिंग हैंड्स। इंडिया में ना मैं कई जगह रही हूँ और मैंने ध्यान दिया है रीजन और रिलीजन मैटर नहीं करता। जब हमारे त्यौहार नज़दीक आते हैं ना तो हमारी क्लीनिंग अलग ही लेवल की होती है। और यहाँ पे भी मैं रमज़ान से पहले की क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सारे किचन के कंटेनर्स वगैरह निकाल रही थी और सबको क्लीन कर रही थी। तो ये सिर्फ क्रीम है ना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचाते हैं, क्योंकि ये जब हम डीप क्लीनिंग पे आते हैं ना तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सब कुछ ही क्लीन करते हैं तो हमारा कितना एनर्जी और टाइम जाएगा। तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना टाइम एनर्जी दोनों सेव कर सकते हैं। और मैंने रिसेंटली ना कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए थे, तो ये भी इफ़ेक्टिव ज़रूर रहे हैं। बट जैसे ये वाला एक स्प्रे था, तो इसको ना यूज़ करने के बाद मेरे हैंड्स में ना थोड़ी इचीनेस हुई। और ये मेरे सिर्फ क्रीम के साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि अराउंड 6 इयर्स हो रहे हैं मैं सिर्फ क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसको फर्स्ट बाय किया था बिग बाज़ार में एक बार, और ये इतना सा बॉटल पहले 100 रुपीज़ में आता था, अब ये डबल हो गया है 200। बट जैसे अब ना ये डी मार्ट वगैरह में भी अवेलेबल है और वहाँ पे आपको MRP पे अच्छा ऑफ भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और मैंने भी सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑफ़लाइन ही ख़रीदे, कुछ भी ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, मुंबई के लोकल मार्केट से ही लिया है। और अगर ना आपके पास कोई भी वाइट अप्लायंसेस है, जो अक्सर हमारे घरों में ना, जैसे मेरे पास वाइट में है मेरा कूलर, मेरी AC और मेरा वॉशिंग मशीन, तो इन पे ना क्या होता है, जब हम शुरू में लेते हैं ना तो बहुत वाइट हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद ना इस पे एक पीली परत आ जाती है और फिर आप कॉलिन या कुछ भी आप लगाइए वो क्लीन नहीं होता है। बट ये सिर्फ क्रीम है ना, उसको भी क्लीन करता है। और यहाँ पे मैं अपना मिक्सर भी क्लीन कर रही थी और उसमें मैं लगा रही थी किचन क्लीन फोम क्लीनर, और ये भी एग्जैक्टली इफ़ेक्टिव तो ये भी रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। बट वही जो मुझे लगा सिर्फ क्रीम जो है ना वो मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अभी तक का। और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था इससे भी। और मार्केट में ना बहुत ज़्यादा ड्यूप्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन इसके ऑप्शंस चेक कर रही थी इन प्रोडक्ट्स के, ताकि मैं आपको लिंक दे सकूं, तो मैंने ध्यान दिया कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ड्यूप्स अवेलेबल है। तो आप अगर बाय कर रहे हैं तो ज़रा केयरफुल रहिएगा। और साथ ही साथ ना मेरा AC भी ऐसे ही पीला थोड़ा सा हो गया था, तो सिर्फ क्रीम के रेगुलर यूज़ से ना ये काफ़ी अच्छा रहा है और मेरा AC अब बिल्कुल पीला नहीं दिखता है। और फिर भी ना, जैसे हम एक पैच टेस्ट करते हैं ना जब हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं, तो वैसे आप भी अपने अप्लायंस पे ना इसका एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा पहले, पूरे अप्लायंस पे लगाने से पहले। और आई एम श्योर इट विल वर्क, बट फिर भी आप हर अप्लायंस का सरफेस कुछ अलग मटेरियल का होता है, तो और यहाँ मेरा AC भी चमक गया है लाइक न्यू। एंड और टैप्स पे भी ना कई बार हार्ड वाटर स्टेन्स हो जाते हैं, इनके लिए भी सिफ की एक रेंज है। और सिफ में ये स्लाइम स्केल रिमूवर है, और एक और स्टेनलेस स्टील के लिए है जो बहुत ही अच्छे से ईजिली और इफेक्टिवली क्लीन करते हैं। बस एक स्प्रे अवे है और एक वाइप अवे है, आपके टैप्स एकदम शाइन करेंगे। तो ये तो हो गई क्लीनिंग की बात, क्योंकि सामने पड़ा धूल ना हम देर सवेर साफ़ कर ही देते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता ना। बट दिल और दिमाग में पड़ी धूल जो सालों से जमा हो रही है, उसे हम क्लीन करने का जल्दी नहीं सोचते। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हमारे दिलो दिमाग की धूल की। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे टीवी शोज़ पे ना बहुत सारे डिबेट्स होते हैं ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, इनजस्टिस डन टुवर्ड्स वुमेन। बट क्या एक दिन काफ़ी है? क्या एक दिन इस पर बात करने से इस पर हक अदा हो जाएगा? और एक ही दिन क्यों, हम डेली क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते वुमेंस डे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हर वुमेन को अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाहिए। अपने आप को एडुकेट कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि जैसे हम वुमेंस को ना ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, तो ये एजुकेशन, नॉलेज जो है ना, ये आपकी सबसे कीमती ज्वेलरी है। और पता है, इसे आपको लॉकर में बंद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे कभी कोई नहीं चुरा सकता। और ये आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकता है, आपकी कोई भी ज्वेलरी से भी ज़्यादा, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है।
तो नॉलेज और एजुकेशन पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में एक एम बनाइए, एक पर्पस बनाइए और हो सके तो उसे किसी नेक मकसद से जोड़िए। जब आपकी लाइफ में जब तक कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं ना, तब तक डिस्ट्रक्टिव नहीं करते हैं। जैसे समझ लीजिए खाली दिमाग शैतान का घर। और हम वुमेन्स में ना ओवर थिंकिंग की भी बहुत बुरी हैबिट है। हम अक्सर सोचते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों बोला, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ की जब बात आती है ना, तो अब देखिए, अब बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी ये हर घर का हिस्सा है। उसी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन भी। बट हम ना इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन तब तक नहीं निकलता जब तक कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। साथ ही साथ एक मैच्योर औरत कभी किसी को टॉन्ट नहीं करती है। और उसी तरह, और मैं कहूँगी, अगर हर वुमेन को ना डेली वुमेंस डे मनाना है तो उसे हर दूसरी वुमेन की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होनी चाहिए। चाहे फिर वो घर में काम कर रही हो, चाहे फिर वो अपने बच्चे, घर के साथ अपना पैशन और अपना करियर कर रही हो। प्लीज़, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो उन्हें डीमोटिवेट मत कीजिए, उन्हें टॉन्ट मत कीजिए। ये जो तानों वाला सिस्टम है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसे पीछे छोड़ना होगा, वरना हम वुमेन्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए, अगर कोई लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले उसे टॉन्ट करने वाली एक लेडी ही होती है। हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं अबाउट इनजस्टिस डन टुवर्ड्स वुमेन, डाउरी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड। बट ऐसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, और ऐसे भी मेन हैं जो अपने घर में अपनी बच्चियों को, कोई इसे लक्ष्मी का रूप मानता है तो कोई इसे अपने घर की रहमत, और अपने बेटियों को अपने बेटों से कम नहीं मानते हैं और बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को आगे बढ़ने में, पढ़ने में हेल्प करते हैं। हर औरत में ना कोई हुनर ज़रूर छुपा है, बस उसे ढूंढना है हमें। कोई बहुत अच्छा कुकिंग करती है, कोई बहुत अच्छा स्टिचिंग करती है, किसी को बहुत अच्छी ग्रूमिंग सेंस होती है। हर किसी को अपने अपने पॉजिटिव्स पे और अपने अपने पोटेंशियल पे काम करना चाहिए। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक सास अपनी बहू में अपनी बेटी देख पाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक बहू अपनी सास में अपनी माँ को ढूंढ पाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक ननद अपनी भाभी को वो ताना ना दे जो वो खुद अपने लिए कभी सुनना नहीं चाहती है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक भाभी अपनी ननद में अपनी बहन देख पाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक देवरानी एक जेठानी में, या एक जेठानी अपनी देवरानी में वो सहेली ढूंढ पाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप एक दूसरे से ऊपर उठने के बजाय एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको भी मेरी बातों से कोई फ़र्क पड़ा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई मेल हैं तो आप अपनी सिस्टर, मदर और वाइफ को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Happy Women's Day to all the beautiful girls. Thank you, Babu Mama. Bye. Happy Women's Day. Thank you, Babu Mama.